हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे सेफ है घर में? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लमसम खत्म हो चुका है, आपका बस कुछ थ्योरी बचा हुआ है। तो वो थ्योरी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? तो अभी तक जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आया, अगर कुछ भी टॉपिक ना समझ में आया तो वो मुझे व्हाट्सअप करे। वो जल्द से जल्द हमें व्हाट्सअप करे, हमारे नंबर पे या तो कॉल करें या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें या फेसबुक चैनल पे कमेंट करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है विक्रमादित्य क्लासेस, तो जो हमारा चैनल का नाम है वो है विक्रमादित्य क्लासेस। इस नाम से आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आप जितने भी इसमें यूट्यूब वीडियो आपको मिलेंगे जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे सारे कुछ शो करेंगे आपको। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? विक्रमादित्य क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल में अभी तक आपको मिलेंगे, आपको 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक को लमसम हमने कंप्लीट कर रखा। उसके साथ पैरेलल आपका 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस चल रहा है। उसके साथ कल से हम लोग साइंस की तरफ जाएंगे, 10th क्लास की साइंस की सब्जेक्ट स्टार्ट होगी। और कल या परसों से हम मैथ्स की भी क्लासेस 12th क्लास के स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम 9th क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को देखने के लिए विक्रमादित्य क्लासेस को जाके सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक लमसम कंप्लीट कर दिया। तो आज मैं क्या बात कर रहा था कि आज मैं थ्योरी पोर्शन कुछ देखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है? थोड़ा सा थ्योरी, ज्यादा देर का है नहीं आज लेक्चर, ठीक है? तो देखिए, थ्योरी पढ़ने से पहले आज पहला थ्योरी में पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, देखेंगे कंडक्टर होता क्या है, ठीक है? तो अभी तक हमने जितने भी बॉडी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी मैंने निकाला अभी तक, सब किसके लिए निकाला? सारे के सारे हमने नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए निकाला। कोई भी आपका कंडक्टिंग बॉडी के लिए मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला है, ना ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग बॉडी के लिए, ना पोटेंशियल, ना डाइपोल, ना कुछ भी हमने किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए नहीं लिया, ठीक है? तो आप इतना चीज याद रखिए कि अभी तक जितना मैंने चीज पढ़ा सब किसके लिए पढ़ा? नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कंडक्टर होता क्या है और ये कैसे डिफरेंस है, ठीक है? इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। थोड़ा सा बस हल्का सा है, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा आपको कंडक्टिंग बॉडी के बारे में पढ़ना नहीं है। तो जितना भी है मैं थोड़ा सा थ्योरी है जो भी है मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो कंडक्टर के बारे में पहले बताता हूँ, ठीक है? तो आपने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया कि एक एटम के अंदर एक एटम होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके सराउंडिंग में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन आपका घूमते रहता है, घूमते रहता है। इतना चीज आपको पता है, मैंने बताया भी था। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, बचपन में भी पढ़ा होगा कि एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, ठीक है? ये चीज आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, कोई भी मटेरियल आपका 3 टाइप का होता है। कोई भी मटेरियल आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है? पहला आपका होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और तीसरा होता है कंडक्टर, जो कि हमें कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सेमीकंडक्टर के बारे में भी एक अलग चैप्टर है आपका, लास्ट में पढ़ेंगे। जब 12 का सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला रहेगा तो लास्ट में हम सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर वो पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इंसुलेटर पढ़ेंगे, कंडक्टर देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, आपका पहला है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर होता क्या है? इंसुलेटर, अब देखिए, एटम न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व करता है अपना। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? इंसुलेटर में आपका इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा तो इसके अंदर
current will not flow। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर। तो बस बेसिक जानते जाओ कि सम फ्री इलेक्ट्रॉन को हम इसे लिखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड, सम फ्री इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड एंड सम आर फ्री टू मूव, फ्री टू रोटेट। क्या होता है, कुछ आपका इलेक्ट्रॉन, इसमें तो काफी इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस का राउंड काफी होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट कर रहा है, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर में क्या होता है कि ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन मूवमेंट। क्या होता है, सारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवमेंट में होता है। ठीक है, तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड एंड सम आर मूविंग। और इसमें क्या होता है, सारा जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, मूवमेंट में होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, इसको और समझने का अच्छे तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्लासरूम लेते हैं। ठीक है, आपके क्लास में मान लीजिए कि आपके क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो 50 बच्चे, कोई स्ट्रिक्ट टीचर आया, कोई एक स्ट्रिक्ट टीचर आया जिससे बच्चे काफी डरते हो। ठीक है, तो जब वो टीचर आया आपकी क्लास में तो बच्चे को कह दिया कि एक भी बच्चे अपने बेंच से, अपने डेस्क और बेंच से हिलेंगे नहीं। क्या करेंगे, वो बच्चे हिलेंगे नहीं। तो क्या है, वो बच्चे फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो उसी तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, तो उस टाइप को क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग, इंसुलेटर। उसी तरह कोई आया आपका हल्का सा जोवियल मूड में, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी था। कोई टीचर आया, कह रहा है कि नहीं आप लोग हल्का हल्का सा, मतलब थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक भी कर ले रहा है। तो क्या कर रहा है, बच्चे हल्का हल्का मूव कर रहे हैं, कोई बच्चे फिक्स है, कोई बच्चे सीरियस है, डर से कि कहीं कुछ बोल मत दे टीचर। तो उस टाइप को क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। और कुछ आया बहुत पढ़ाने की मूड में है ही नहीं, खुशी खुशी है एकदम, बच्चे खेल कूद रहे हैं, गेम्स पीरियड आ गया आपका, तो क्या कर रहे हैं बच्चे, इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, एक दूसरे से वो टकरा रहे हैं, टकराने के कारण क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है। तो वो एनर्जी किसका प्रोड्यूस कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल रहा। तो कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो कंडक्टर में क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट में होता है, और मूवमेंट के कारण क्या होता है, एक दूसरे से टकराता है, टकराने के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है, डेवलप होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हमने यहां पे देख लिया। ठीक है, तीनों के बारे में, इंसुलेटर इसके बारे में। अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज यहां पे आप और थोड़ा सा देखो कि हमने बोला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये बताया मैंने कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे होता है, मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो एक दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो चार्ज क्या होगा,
चार्ज विल स्ट्राइक, चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे से टकराएगा, चार्ज क्या करेगा, टकराएगा, तो टकराने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या होगा कि कंडक्टिंग मटेरियल कोई ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है, वो फोर्स क्या करेगा, चार्जेस को क्या करेगा, मूव कराएगा, और चार्जेस जब मूव करेगा तो एक दूसरे से टकराएगा, और टकराने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ठीक है, बट एक और इंपॉर्टेंट कि बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़े हैं, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है कि अंदर जो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, आप कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अंदर क्या होता है, जीरो होता है। अगर वो जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये भी जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो देयर विल बी नो स्ट्राइक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक नहीं होगा एक दूसरे से, तो यहां पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टैटिक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स होता है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, यहां पढ़ा मैंने। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज होता है, पहला प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो आप मान लीजिए कि मैंने एक कोई कंडक्टर ले लिया, कंडक्टिंग बॉडी लिया, कंडक्टिंग बॉडी हुआ। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई यहाँ पे प्लस, ये कंडक्टिंग बॉडी लिया, ठीक है, तो ये कंडक्टिंग बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। मान लेते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। अगर न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक लाया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कारण क्या होगा, मैंने बताया था इंडक्शन में, इंडक्शन प्रोसेस में बताया था कि यहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इंड्यूस, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, इधर वाले के लिए ई नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाले के लिए इधर होगा, और इसके लिए क्या होगा, अवे होगा। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा आपका, ई क्या होगा, इंड्यूस, इसके कारण क्या हुआ, इधर उधर हुआ, चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव इधर आया, तो इसके कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इंड्यूस, और मैंने बाहर से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और इंटरनल, इसका दोनों का समेशन आपका जीरो।
ठीक है, यहां से मैंने दिया, इंडक्शन में पढ़ा था कि जब चार्जिंग कर रहे थे किसी भी बॉडी को चार्जिंग कर रहे थे तो देखा था कोई चार्ज को हम लाते थे तो क्या होता था, निगेटिव चार्ज इधर आ जाता था, पॉजिटिव उधर आ जाता था। इसके कारण क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट होता था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, ए इधर होता था, तो वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने बाहर से कुछ एक्सटर्नल फील्ड दिया, तो दोनों का अगर समेशन भी हम करेंगे तो क्या होगा आपका 0। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी जो है आपका कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब मुझे ये पता है गॉस लॉ E डॉट डी आर, E डॉट डी ए, ठीक है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पढ़ा है, गॉस लॉ देखा था मैंने। ठीक है, तो गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले हम क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस लेते थे, तो मान लेते हैं कि मैंने ये गॉसियन सरफेस ले लिया, क्या ले लिया इसको, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है, अब मुझे पता है, पहला कंडीशन पता है कि किसी भी बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, ये आपका क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो हमें पता है कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया पूरा टर्म, तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड क्या हो गया, 0 हो गया। Q इनसाइड आपका क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन यहां पे प्लस Q है, अब ये प्लस Q चार्ज गया कहां, तो ये प्लस Q चार्ज आपका क्या हो गया, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। लेकिन ये किसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ये बॉडी क्या है, सिमेट्रिक बॉडी है, स्फीयर है, तो ये किस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिमेट्रिक बॉडी पे, सिमेट्रिक बॉडी पे। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपके किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एसिमेट्रिक बॉडी, देखता हूं मैं इसका एसिमेट्रिक बॉडी, इसको भी मैं देखता हूं कि एसिमेट्रिक बॉडी होता क्या है। ठीक, एसिमेट्रिक बॉडी में देखते हैं क्या आता है। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, कोई ऐसा बॉडी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसको हमको ड्रॉ करने के लिए, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, तो एक स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करो, ये R, ठीक है, इस पे जो सरफेस पे होगा तो सिग्मा होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि यहाँ पे ये दो बॉडी है, ये R है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ठीक है, तो पूछ दिया क्वेश्चन कि आपका क्या, क्वेश्चन पूछता है कि आपका ये बताइए कि आपका सरफेस डेंसिटी जो है, ये क्या है, सरफेस डेंसिटी किसका बड़ा है, विच वन हैज ग्रेटेस्ट, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछ देता है, विच वन हैज ग्रेटेस्ट सरफेस डेंसिटी, ठीक है, तो आपको पता है सरफेस डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाई एरिया, तो एरिया क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, 1/r लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए R1 इज ग्रेटर देन R2, देखने से लग रहा, क्या करो आप स्फीयर ड्रॉ कर दो, तो यहां से स्फीयर क्या पता चला, R1 इज ग्रेटर देन R2, अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन सिमेट्री के लिए क्या होता है
कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब यहाँ पे कुछ और चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ और चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तीसरा जो प्रॉपर्टी है आपका, तीसरा जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विपोटेंशियल रीजन। ठीक है, इक्विपोटेंशियल रीजन। ठीक है, तो एक हम मानते हैं एक कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक है, तो कंडक्टिंग बॉडी से हम जाने से पहले हम करते हैं कि आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, पता है आपको, और आपको पता है किसी कंडक्टिंग बॉडी का इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो माइनस dV/dr, ठीक है, dV/dr, तो ये क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब पहला हो गया कि इक्विपोटेंशियल रीजन में आपका इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इक्विपोटेंशियल में क्या होगा, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने एक और चीज पढ़ा, मान लेते कि dV इज इक्वल टू माइनस EdR किया मैंने। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, ठीक है, तो dV इज इक्वल टू EdR। ठीक है, तो dV मैंने क्या निकाला, जीरो निकाला, और EdR क्या है, ये किसके बराबर है, EdR वेक्टर है ये, तो EdR आपका किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो EdR cos थीटा जीरो, तो थीटा कितना होगा कि ये टोटल वैल्यू जीरो होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर यहां से आता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां से आता है, ये जाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां से आता है तो क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां पे 90 डिग्री पे होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, ठीक है, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो वर्क डन अगर हमें निकालना हो, वर्क डन इनसाइड के लिए फाइंड करना हो, तो क्या होता है, माइनस डेल यू होता है, पढ़ा है। तो अगर इनसाइड में पोटेंशियल आपका क्या है, जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये तीसरा, पहला क्या है कि इक्विपोटेंशियल, इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब मान लीजिए कि दो पॉइंट पे हमें इक्विपोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दो पॉइंट के लिए। दूसरा क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फॉल कर रहा है तो उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और तीसरा क्या है, वर्क डन हमेशा क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, ये तीसरा हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जरूर याद रखें, ये तीनों कंडीशन इक्विपोटेंशियल का। अब चौथा हम देखते हैं, क्या है आपका चौथा, कि कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ये कंडक्टिंग सरफेस है, जब मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो क्या हुआ था, वो आपको यूनिफॉर्मली, वो क्या हुआ, वो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वो भी कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ये प्लस है तो ये भी प्लस चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। आखिर ये हुआ कैसे,
सोच रहे हो डायरेक्ट ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक अज्यूम किया कि अंदर इस कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ एक कैविटी है। क्या है? एक कैविटी है। तो वो कैविटी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा है। नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, और इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। तो मैंने क्या देखा, कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कैविटी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे देखा कि जब चार्ज आपका सेंटर पे रखा है तो क्या हो रहा है, Q इनसाइड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो Q इनसाइड अगर जीरो हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वो चार्ज जा कहां रहा है, वो चार्ज क्या हो रहा है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आखिर वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे क्यों हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि उसके अंदर कुछ कैविटी है। तो वो कैविटी क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है, और नेगेटिव ये कैविटी क्या कर रहा है, इस वाले सरफेस के ऊपर इंडक्शन के थ्रू ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। दूसरा हो गया, ठीक है, हो गया। तो प्रॉपर्टीज मेरा कंडक्टर का यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब एक और टॉपिक देखते हैं, एक और देखते हैं। आपका क्या है, आपका एक है क्वेश्चन, है क्वेश्चन टाइप का कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट near to a conducting body, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग बॉडी है आपका, क्या है ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है। तो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, चार्ज आपका कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज क्यू चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सिलेंडर शेप का यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ई, और इधर ही क्या होगा, डी है। इस फील्ड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, क्यू बाई ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है कंडक्टिंग का, जीरो होता है। गॉस लॉ आपको पता है, गॉस लॉ आपको पता है क्या होता है, E डॉट डी ए क्या होता है, E डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E डॉट, ठीक है, E डॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या था आपका, तो देखिए E डॉट मान लेते हैं कि एरिया कहां से वेरी कर रहा है, जीरो से A, तो A Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई A, तो सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। देखिए सिंपली आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या इनसाइड पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया मैंने, गॉस लॉ लगाया। एरिया किस पे, मान लेते हैं कि एरिया जीरो से ए तक वेरी कर रहा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन। एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप जान लो बेसिक, ठीक है। एक और है आपका, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ठीक है। ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। इसका रेडियस आपका R है, इस पे भी चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल r है, P पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV बाई डी, पढ़ा है आपने, पढ़ा है। तो dV इज इक्वल टू माइनस E डी आर,
पढ़ा है आपने, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेट कर दो जीरो से कहाँ तक, ठीक है, जीरो से v स्मॉल से स्मॉल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, ये क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए है, पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मेरा फाइंड किया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू है, ये फाइंड किया था मैंने। तो v हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, के क्यू बाई क्या होगा 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, जीरो से आर, तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जीरो, क्या हो जाएगा, ये आपका निकल गया। ये मेरा इस पॉइंट के लिए निकल गया। अगर मान लो हमें वी सरफेस फाइंड करना है, वी सरफेस, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर, सरफेस पे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये बताइए कि V इनसाइड हमें फाइंड करना हो, तो V इनसाइड कितना होगा, V इनसाइड क्या होगा, हमने अभी अभी पढ़ा कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस में, किसी भी इक्विपोटेंशियल रीजन में आपका क्या होगा, इनसाइड का क्या, इनसाइड में क्या होगा, क्या होगा आपका पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा। इक्विपोटेंशियल रीजन में, इक्विपोटेंशियल रीजन में, इक्विपोटेंशियल रीजन में, इक्विपोटेंशियल रीजन में dv क्या होता है, जीरो होता है, तो v क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, v इनसाइड इज इक्वल टू v सरफेस, जो कि हमने होलो स्फीयर में पढ़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था, ठीक है, हो गया आपका। अब एक लास्ट बचता है आपका टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लीजिए। ये हो गया आपका, एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका अर्थिंग, अर्थिंग ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। देखिए अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, जानते ही होंगे सब लोग, अर्थिंग घर में देखते ही होंगे। तो मान लीजिए कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आपने टच किया, ठीक है, कभी कभी आप टच करते हो टीवी, फ्रिज, किसी भी चीज को टच करते हो तो आपको एक हल्का सा शॉक लगता है, फील किया है आपने, फील किया आपने, शॉक लगता है आपको। तो वो जब शॉक लगता है तो वो शॉक क्यों लगता है आपको, सोचने वाली बात है, शॉक क्यों लगता है। तो इसके पीछे रीजन है आपका कि जैसे कि करंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, करंट आपका क्या होता है, कभी कभी ऊपर हाई वोल्टेज हो गया, कभी लो वोल्टेज हो गया, करंट फ्लक्चुएट होता है। तो करंट फ्लक्चुएशन के कारण वो जो टीवी है, फ्रिज है, उस पे क्या होता है, चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब क्या होता है, चार्ज आपका जमा हो जाता है, फ्लो नहीं कर पाता है। चार्ज क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण चार्ज फ्लो नहीं कर पाता, तो उसके कारण क्या होता है, मुझे करंट फ्लो होता है, करंट लगता है, शॉक लगता है। क्या होता है, चार्ज वहां एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण वो करंट फ्लो नहीं कर पाता और मुझे शॉक लगता है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, अप्लायंस से एक वायर निकाल के अर्थ में डाल देते हैं। क्या करते हैं, वायर को निकालते हैं, अर्थ में ले जाके डाल देते हैं। अब अर्थ क्या है, अर्थ एक अच्छा, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है अर्थ, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसके अंदर, अर्थ के अंदर कितना भी हम चार्जेस देंगे, कितना भी चार्ज देंगे, वो क्या करेगा, पूरे चार्ज को अपने अंदर ले लेगा। क्या करेगा, पूरी चार्ज को अपने अंदर ले लेगा, और उसके अंदर जो चार्ज उस पे सरफेस पे एक्यूमुलेट है, वो क्या करेगा, चार्ज आपका निकल जाएगा, जिसके कारण करंट का फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण आपको शॉक नहीं मिलेगा। आया प्रोसेस समझ में अर्थिंग के बारे में, ठीक है। तो बस ये थ्योरी था आपका, बस समझने की जरूरत थी। तो बस यहीं तक हम रहने देते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अगले में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सटेंशन पार्ट है, लेकिन चैप्टर अलग है। कैपेसिटर छोटा सा है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे उससे कंपटीशन एग्जाम में या आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो आप अच्छे तरीके से उसको देखें कैपेसिटर के लिए।
तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। तब तक आप देखते रहिए इसके थ्योरी, इसके नोट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 7011678107 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो हमारे फेसबुक चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।